हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 22। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि नानिबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि नानिबध्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में भी पीस फॉर्मूला दिया है हमें कि हम कैसे शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यानी हम अपने कर्तव्य का तो पालन करेंगे, आलसी नहीं बने रहेंगे, लेकिन बाद में जो भी फल आएगा, अपने आप जो भी फल आएगा, उससे हम संतुष्ट रहेंगे, उसमें हम संतोष करेंगे, उसमें हम असंतुष्ट नहीं दिखाएंगे। तो एक व्यक्ति कितना परम शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं अगर वो ऐसा जो भी भगवत इच्छा से उनके जीवन में आ रहा है उससे वो संतुष्ट रहे। द्वंद्व से मुक्त है मतलब जैसे गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ नुकसान, जय पराजय, शुभ अशुभ, ये सब द्वंद्व होते हैं। तो जो व्यक्ति इन द्वंद्व से मुक्त है का मतलब है भले ही सुख हो, दुख हो, लाभ हो, नुकसान हो, वो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। जैसे कि हम आत्मा है, कृष्ण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, उसमें हमें अडिग रहना है, उससे विचलित नहीं होना है। जैसे एक माता गर्मी के मौसम में भी किचन में खाना पकाती है अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से वो सर्दी में भी करती है ऐसा। तो ऐसे ही हमें गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, कैसा भी हो, हमें भगवान की भक्ति में दृढ़ रहना है। तो ऐसे व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त होते हैं। तो इसमें एक मैं छोटा सा स्टोरी ऐड करना चाहूँगी कि एक बार जो है स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे और बोला था कि क्या आपने कभी ऐसा हुआ, आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके ऊपर धूप भी ना गिरे और बारिश भी ना गिरे, वो खुला आसमान में खड़े हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति कोई है? तो सबने बोला नहीं नहीं, ऐसा व्यक्ति तो हमने नहीं देखा। तो टीचर ने बोला चलो मैं दिखाता हूँ। तो टीचर लेके जाते हैं। तो टीचर लेकर जाते हैं और फील्ड में लेके जाते हैं, यानी फार्म में, जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं लोग। तो उन्होंने एक किसान जो बहुत मेहनती है उनको दिखाया, देखो यह एक व्यक्ति है जिसमें ना धूप गिरता है ना बारिश गिरता है। तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे संभव है। तो टीचर ने बताया, अर्थात धूप हो चाहे बारिश हो, वो खेती में काम करता है, वो मेहनत करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है एक्चुअली द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते। द्वंद्व मतलब द्वैत जो भाव होते हैं उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी चाहे किसी भी परिस्थिति आए, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहना है। तो उनको बोलेंगे द्वंद्व से मुक्त। और ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या एक बहुत बड़ी बीमारी है। ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर पाना। तो एक जो साधारण मनुष्य होते हैं वो ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। वो दूसरों के सुख में दुखी हो जाते हैं, दूसरों के दुख में सुखी हो जाते हैं कि अच्छा हुआ, बहुत ये कूद रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो वो जो है वो दुख में सुखी हो जाते हैं। तो ये कितना एक प्रकार से ये पैशाचिक आनंद हुआ ना, कि दूसरों को दुख देके कोई खुश हो रहा है ना। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता है। भक्त दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों के सुख में सुखी होता है। मतलब उनको जीवात्माओं के प्रति दया है,
वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। जैसे ईशोपनिषद के फर्स्ट श्लोका में ही बताया गया है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना कोटा निर्धारित है कि वो कितना उसके पास धन आएगा, कैसा जन्म होगा, कैसा उसका भविष्य होगा, उसको अपने कर्मों के अनुसार वो निर्धारित हो चुका है। तो हमें अपने कोटा मिल ही जाएगा। अब इसमें हम किसी से ईर्ष्या करें, क्या फ़ायदा? उससे तो हमारा और नुकसान होगा। ईर्ष्या से हमारा ही हृदय जलेगा और हमारा ही अवनति होगा, हमारा ही पतन होगा। तो इसलिए भक्त कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। भक्त हमेशा सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम भाव रखते हैं और किसी की उन्नति पर वो प्रसन्न होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। और ईर्ष्या ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से, जैसे दुर्योधन, वो पांडवों से बहुत ईर्ष्या करते थे। वो दुर्योधन भी द्रौपदी से विवाह करने गए थे स्वयंवर में, लेकिन जीत नहीं पाए। तो पांडवों ने जीत लिया, तो इस बात पर उनको बहुत ईर्ष्या होती थी। इंद्रप्रस्थ तो पहले उन्होंने ऐसे एक बंजर भूमि दे दिया था, लेकिन कृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ इतना फल फूल गया, इतना सुंदर महल तैयार हो गया, सब कुछ इतना सुंदर राज्य। वो देख के भी दुर्योधन को ईर्ष्या होता था। वो ये बहाना ढूंढता रहता था कि कैसे इनके साथ युद्ध करे और इनको मार दे, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक्चुअली मरण उन्हीं का होने वाला है। तो ईर्ष्या कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ईर्ष्या कभी नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता, वो कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है। तो हमें ऐसे बनना है अगर हमें बंधन से मुक्त होना है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। बहुत ज़्यादा प्रयास से क्या होता है, हमारा भक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे हमने मनुष्य योनि में है और अगर हमने मान लीजिए ऐसा प्रयास किया, फॉर एग्जांपल हमने एक नया बिजनेस चालू किया और उस बिजनेस में हम 18 घंटा काम कर रहे हैं, तो उसमें जो थोड़ा समय बचता है वो खाने पीने सोने में चला जाता है। तो 18 घंटा जो सिर्फ बिजनेस को सेटअप करने में हम काम करें, इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हम भक्ति कब करेंगे? तो फिर हमारे मनुष्य जीवन गधा का जीवन जैसा नहीं हो जाएगा। गधा भी मेहनत करता रहता है सुबह से शाम तक, भक्ति नहीं करता। तो इसलिए शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है गधा और बैल जैसा है। जैसे बैल मेहनत करता है, गधा भी बोझ ढोता रहता है। तो इस प्रकार हमें ऐसा बैलेंस बनाना है अपने जीवन को, जिससे हम भगवान के लिए, भगवान के भजन के लिए समय निकाल पाए, तब जाकर हमें जो है शांति प्राप्त होगी। अन्यथा हम कितना ही अथक परिश्रम करें और 24 घंटा ही भले ही अपने प्रयास में लगा दें, लेकिन मन में शांति प्राप्त नहीं हो सकता। मन हमेशा उद्वेग में रहेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त कभी अधिक प्रयास नहीं करता। वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वो ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वो सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। वो कभी भी उधार नहीं लेता है, क्योंकि एक व्यक्ति को उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना वो कमाता है। यानी उतना ही, बोलते हैं ना, पाँव फैलाना चाहिए जितना चादर है, लाइक दैट। तो ऐसा नहीं हो कि खर्चा हो गया 1 रुपया और कमाई है 98 मतलब खर्चा हो गया 10 रुपया, कमाई है 5 रुपया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाई 10 रुपया है तो खर्चा 5 रुपया, और बाकी जमा में से भी कुछ अंश भगवान को दान देना चाहिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए, क्योंकि वो ही पैसा जो है परमानेंट अकाउंट में हमारा जमा हो जाता है। तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो कोई भी ऐसे उधार नहीं लेता, या वो ऐसे किसी भी प्रकार का जो है चीटिंग नहीं करता है। वो अपने से जितना में होता है उतना, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करते हैं, और उस मेहनत से जो पैसा कमाते हैं उसी से वो संतुष्ट रहता है। अतः वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वो अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। एक्चुअली मन में इतना लालच होता है, सब कुछ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन उसमें जो लोभ है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक पद पर आ गए उनके एजुकेशन के हिसाब से, तो वो दिन रात इस चिंता में, उद्वेग में रहते हैं कि नेक्स्ट प्रमोशन मेरा होगा कि नहीं, और वो प्रमोशन होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है,
तो उनको लगता है थोड़ा सा और पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, थोड़ा सैलरी और बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, वो और दुखी हो जाता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अपने आप अगर सब कुछ हो रहा है तो वो भगवान की तरफ से एक उपहार समझकर उसको ग्रहण करके कृष्ण भक्ति में लगे रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे उनके मन उद्वेलित हो और वो कृष्ण में उस मन को ना लगा पाए। इसलिए वो अपने सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वो संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वो सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। तो हमें दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होना पड़ेगा, अर्थात हमें नित्यम डेली नियमित श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम का 1 घंटा 2 घंटा जितना हम समय दे सकते हैं अधिक उतना अच्छा है, अध्ययन करना होगा, श्रवण करना होगा। तब जाके इस दिव्य ज्ञान को हम आत्मसात कर पाएंगे। और ये दिव्य ज्ञान में जब हम स्थित होंगे तब ये सब प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तभी हम पूर्णतया सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।